हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है वीकेंड जर्नी। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शर्त के बारे में बताना चाहता हूँ जो कि मुझे गिरनार पर्वत की चोटी पर ले गया। और उससे पहले कि भाई मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अब मुझे नहीं पता कैसे सब्सक्राइब करोगे, लेकिन करो, चप्पल मारो, जूते मारो, जो भी मारना है मारो, क्योंकि ये जो शर्त थी मुझे 10,000 सीढ़ियों तक ले गई और पहाड़ का नाम था गिरनार। तो चलो बिना देर के स्टार्ट करते हैं वीडियो। रात की शर्त को पूरा करने के लिए कुकड़ू कू के उठने से पहले ही हम सब, मैं, मेरा दोस्त और एक और दोस्त, सब निकल चुके थे और पहाड़ तक हमें पैदल ही जाना था। रास्ते में चाय वगैरह ली और ये जो मंदिर है ये तो मैंने पहले आपको दिखा दिया है फ़नी लैंग्वेज में, मेरा पहला वीडियो था। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ विज़िट करने आते हो तो रेलवे स्टेशन से लेकर यहाँ धर्मशाला या होटल पे आप भी जहाँ भी जाते हो तो आपको बहुत ही सस्ती रेटों में रूम या फिर आपको धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, जो कि 450-500 से लेकर और 1000 तक के भी रूम अवेलेबल होते हैं। तो गाइस पहला विकेट तो गिर गया हमारा, ऐसा डंडा ले लिया यहाँ पर 50 करोड़ में खरीदी है और अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बिहारी दो राजस्थानी बिहारी। हम लोगों ने अर्ली मॉर्निंग इसे चूज़ किया था क्योंकि ये गर्मी का माहौल है और सबसे पहले धूप निकलने से पहले हमें वहाँ पहुँचना है और वापस रिटर्न भी करना है, क्योंकि धूप में यहाँ पे अभी गर्मियों के मौसम में हालत ख़राब हो जानी है, जैसे कि इस भाई की हो गई है। सबसे पहले तो आगे आगे भाग रहा था और अभी इसे चला भी नहीं जा रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऐसी गलती आप तो बिल्कुल भी ना करें। और एक चीज़ और है, जैसे आपको अगर नीचे से सीधा ही अंबाजी माता की मंदिर जाना है तो वहाँ पर रोप वे की, जिसे लोकल लैंग्वेज में उड़न खटोला भी कहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हो। एक तरफ की जो कॉस्ट आने वाली है आपकी वो 450 से 500 के बीच में आने वाली है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि उसमें लेकर नहीं जाने देते, जैसे आपकी सेल्फी स्टिक वगैरह। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के पंडितों से और सेवादारों से वो तो बहुत ही बुरा रहा है। मैंने केवल इतना सा पूछा था यहाँ पानी कैसे आता है, तो उसने बहुत ही बुरा जवाब दिया। लग नहीं रहा था कि पंडित हो सकते हैं यहाँ के। और तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई आप जब भी जाओ तो आप जितना इनसे दूर हो उतना ठीक रहेगा। और जैसे इन लोगों को बहुत डांटा है। हमारा सफ़र अभी आधा ही हुआ था कि भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी और ये ऊंचाई भी काफ़ी हो गई थी, इसलिए इस तरफ हवा बहुत ही कम है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि हम खुद को डिहाइड्रेट नहीं होते। देखो दुनिया में ना इंसान दो तरह के होते हैं, एक तो वो जो केवल विजिटिंग के लिए या फिर घूमने के हिसाब से जाता है, और दूसरा जो होता है वो आस्था को लेकर जाता है। जैसे कि हम तो केवल यहाँ शर्त के कारण चढ़े थे, और लेकिन ये जो माता जी थी ये महाराष्ट्र से आई थी, महाराष्ट्र पुणे से। अब इनकी एज देखो आप, और ये केवल अपनी आस्था को लेकर आई यहाँ पर। और हम माता जी महाराष्ट्र से, पता ही नहीं चला क्या क्या बोल दिया माता जी ने। जोर तो बढ़ा रहा है, सोच भी रहा है कि क्या कर दे विचारों का, लेकिन विचार इतने घनिष्ठ आ रहे हैं कुछ नहीं कर सकते। यूके वाले फ्रेंड्स मेरे सारे देख लो, इतने चढ़ाई यहाँ पर। उत्तराखंड वाले तो मेरे साथ अभी अनुपम जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे ऊंचाई चढ़ के हमारे राजकुमार जी की तरफ चले गए हो रहे। तो क्या लगता है आपको, बताओ? अभी 3000 हुए 10 में से, चढ़ पाओगे? मैं तो एक बार पहले भी आ चुका हूँ, आप अपना देख लीजिए। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। चलो थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे दोस्तों। रास्ते में इन प्यारे दोस्तों से भी बात हुई, जो कि इनकी लैंग्वेज समझ में तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। एक तो 50 किलोमीटर का कह रहा था, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया। दूसरा कह रहा 50, 20, 70 सीढ़ियाँ कह रहा है। मुझे लग रहा था आ गया है बस आप, और ये देख कर ज़्यादा लग रहा था कि आ गया है। और शर्त की अगर मैं बात करूँ तो शर्त तो हमारे बीच में ये लगी थी कि तीनों में से ज़्यादा फिट कौन है। जब हम करीब 4500 सीढ़ियों के आसपास हो गए थे तब वहाँ पर जैन मंदिर भी थे, क्योंकि हमारे पास में बहुत कम टाइम था, हमें धूप
ज़्यादा धूप होने से पहले ऊपर जाके नीचे आना था, इसलिए हम मंदिर में नहीं गए। लेकिन हाँ, बाहर से ही हमने बहुत देखा, बहुत काम भी चल रहे थे अभी कुछ वे, और थोड़ी देर वेट किया वहाँ पर, और करीबन 3100 फीट की ऊंचाई हो गई थी उस समय तक जब हम वहाँ पहुँचे। इतनी ऊंचाई पे आने के बाद में हमारी बस एक्साइटमेंट जो थी वो धरी रह गई थी, क्योंकि पैर भी जवाब दे गए थे और गर्मी भी ज़्यादा हो रही थी, चला नहीं जा रहा था। और बस ये सीढ़ियाँ देखो, अब बहुत ज़्यादा सीधी हैं, छोटी हैं, आने जाने वाले एक ही रास्ता है यहाँ पर। और हम केवल यहाँ से अपने घर को देख रहे थे कि हमें दिखता भी है या नहीं दिखता, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और केवल अभी आधा रास्ता हुआ था। आधा रास्ता जो था पहाड़ के उस तरफ है, और इसलिए हमने थोड़ा सा आराम किया। लेकिन जब तक मैंने थोड़े सा और व्यू कैप्चर किया इसमें, ज़्यादा जोर आ रहा है। मैंने जो गलती की है आप लोग मत करना। जिस गलती की बात मैं कर रहा हूँ वो गलती है कि मैं इन सीधी सीढ़ियों पे मैं बहुत जल्दी चल रहा हूँ, और एकदम सीधी होने के कारण बहुत ज़्यादा थकाने वाली भी है। और फिर बाद में गलती ये भी की कि किनारे पे जाके मैंने फ़ोटो ही ली है। आपको ऐसा नहीं करना है, अगर बारिश के मौसम में आ रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। और थोड़ी देर बाद में हम अंबाजी माता के मंदिर पहुँच गए हैं। फाइनली ये इसलिए दर्शन किए हैं, मैंने दर्शन किए हैं। ये नास्तिक बंदा है। जनरली क्या होता है, जब आप रोपवे से आते हो तो रोपवे का जो स्टेशन है वो यहीं है, माता जी के मंदिर से 100 मीटर की दूरी पर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि 450 एक तरफ की होती है, अगर आपको आना जाना है दोनों हैं तो अराउंड 1000 रुपये में आपका काम हो जाता है। देखो जनरली होता क्या है ना कि लोग आते हैं और अंबाजी माता जी का दर्शन करके वापस चले जाते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो आगे दत्तात्रेय भगवान के मंदिर भी जाते हैं। उसके बाद भूख लगेगा। अच्छा, वो आगे वाले पे जाना है। वो है ना, वो वाला वो लास्ट होती है चप्पल पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हमने जितनी भी सीढ़ियाँ चढ़ी थी 6,500-7 हज़ार, वो थोड़ी कम सीधी थी, लेकिन अब जो सीढ़ियाँ आने वाली है बहुत सीधी सीढ़ियाँ आने वाली है। और यहाँ पर थोड़ा सा संभल के चढ़ना होता है। अगर आप बारिश के मौसम में आते हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि या तो नंगे पैर चलो या फिर शूज़ में चलो। अगर आप स्लीपर्स में आ रहे हो तो पक्का फिसलने का डर होता है, और क्योंकि इस तरफ बहुत ज़्यादा गहराई है तो थोड़ा संभल के चलना होता है। हमने अभी तक जितना भी एरिया कवर किया था वो अभी पहाड़ के इस तरफ था जिस तरफ हल्की फुल्की आपको हवा लगती है, और ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर आपको बहुत सही हवा लग रही है। लेकिन इसके आगे जाते ही हम जैसे जाएंगे तो पहाड़ के बिल्कुल बैक साइड हो जाएगा और हवा का फ्लो बिल्कुल कम हो जाएगा। जहाँ पर अगर आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर दिन में चढ़ाई कर रहे हो तो आपको डिजीनेस या फिर चक्कर आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप हो सके जितना अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को यहाँ पर इस वे को कवर करो। एक ट्रैवलर होने के नाते, एक ब्लॉगर होने के नाते अगर मैं सच कहूँ तो अगर आप यहाँ पर बारिश के मौसम में आते हैं तो ये जो एरिया है, ये जो सीन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा उस समय, क्योंकि पूरा पहाड़ आधा बादलों में रहता है उस समय, और पूरा यहाँ से व्यू जो होता है बहुत ही मैस्मराइजिंग होता है। अब आप ये देखकर सोच रहे होंगे कि ये कौन श्रवण कुमार है जो अपने पिताजी को ऐसे लेके जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये यहाँ पर फैसिलिटी है कि भी आप अगर उड़न खटोले से अंबाजी माता उतरते हो और आगे भी जाना चाहते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको पालकी की फैसिलिटी मिलती है, और जो 3,500-4 हज़ार जो भी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर दत्तात्रेय मंदिर तक, वहाँ पर जाने के लिए आपको 2 से 3 हज़ार रुपये पे करने होता है। और ये सारा कुछ जो अमाउंट है वेरी करता है पर्टिकुलर बंदे के वेट पर। और अगर आप बिल्कुल नीचे से दत्तात्रेय मंदिर तक आना चाहते हो तो 7 से 8 हज़ार रुपये सेम वेट के अकॉर्डिंग आपको पे करना होता है। यहाँ जो पालकी ढोने वाले बहुत ही रिस्की काम करते हैं, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि सीढ़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सीधी हैं और जस्ट सामने की तरफ खाई है, तो उनका काम बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप अगर पैदल चल सकते हो तो ही आएँ बारिश के दिनों में, वरना आप पालकी पे आते हो अगर पैर फिसल गया तो आप सीधे नीचे जाओगे। वो आप
सीढ़ियाँ एकदम सीधी है यहाँ पर, फिसलने का बॉर्डर है। सच बताऊं तो उस समय डर तो लग रहा था मुझे कि मैं शायद हार जाऊंगा, क्योंकि पहले ही इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं और इन लोगों को देखकर भी लग रहा था कि ये कैसे चल रहे हैं। उतरते टाइम तो ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे मैं चढ़ूंगा तो उस समय ज़्यादा धूप भी हो चुकी होगी और बहुत ज़्यादा थकान भी हो चुकी होगी। इंट्रोडक्शन कराते 50 लोगों से। देखो ये हमारा नया बंदा, इसका भी चैनल है। क्या नाम है चैनल का भाई? थोड़ा जोर से बोल जाओ। क्रिश विदाती व्लॉग्स। बस सब्सक्राइब कर लेना भाई साहब। मेरे 50 लोग जो है इसको बढ़ा देना, 56 हो जाएंगे भाई के। यहाँ आने से पहले मैंने सुना था कि यहाँ पर प्रसादी भी दी जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये वही जगह है जहाँ पर ये सभी मंदिर वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है और पानी बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। एक यहाँ पर इंसिडेंट है कि मैं हाथ धोने गया था, तो पहले मुझे हाथ धोने नहीं दिया खाने से पहले। उन्होंने बोला पहले खा लो फिर हाथ धो लो। उसका रीज़न ये था कि भाई वहाँ पर पानी बहुत ही मुश्किल से पहुँचता है और वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उड़न खटोले में कुछ चीज़ें नहीं लेके जाने देते, तो वो इन्हीं लोगों ने बताया था मुझे। ये जो टाइम है वो है 8:30 पौने 9 बजे का, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा धूप हो गई है और यहाँ पर क्या है कि हवा भी नहीं चल रही है, तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। इसीलिए थोड़ा सा छाया वाया हम ढूंढ रहे थे इधर उधर और फाइनली हमें वो छाया भी मिल गई। लिटरली थकान इतनी ज़्यादा थी ना इन सीधी सीढ़ियों पे चढ़कर कि बस हम ये देख रहे थे कि बस कितनी सीढ़ियाँ और बाकी हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, इसी दौरान हमने एक चीज़ देखी कि जो आपके घर में एसी लगी होती है उससे भी ज़्यादा ठंडी देने वाली यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई हैं। इन खिड़कियों में हमने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी मौज मस्ती की और फिर थोड़ा एनर्जेटिक महसूस किया हमने। ये बाबा जी तो नए नए आए थे, बाहर गेट पे बैठे हुए। तो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप लाइफ में सफल होना चाहते हो ना, तो ये जो बाबा जी देख रहे हो ना, इनके चरणों में आ जाओ बस। यही वो बाबा हैं जो आपको सत्य की ओर लेके जाएंगे। कूलर भी फैल है, कूलर और कैसी ठंडी हवा रही है। चढ़ाई करते टाइम बस मैं यही सोच रहा था कि काश ये मानसून का टाइम होता और बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू देखने को मिलता उस समय। और ये भी सोच रहा था कि भाई यहाँ इतना ऊंचाई पे मंदिर किसने बनाया। हमें थोड़ी ही देर में थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और हमारा जो सब्सक्राइबर था वो पहले ही ऊपर दर्शन करके आ चुका था। ऊपर जाके आ गई क्या? कितना ऊपर है? आ ही गया चलो भाई, आ गया। कहने के तो वहाँ जो मंदिर है बहुत ही छोटा सा है और वहाँ फ़ोन भी अलाउ नहीं है। इवन आपको वहाँ 1 मिनट से ज़्यादा ठहरने भी नहीं देते, बस एक परिक्रमा करो और बाहर निकलो। इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया और थोड़ा और व्यू कैप्चर किया, जो कि वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे मैं कैप्चर कर रहा था। तो फाइनली जिस शर्त को लेकर हम चले थे वो शर्त तो पूरी हो गई थी और साथ में बहुत सारी सीख भी देकर गई थी। बहुत कुछ सीखा इस चढ़ाई से हमने। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। उतरने आ गया ना।